औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है और आज हम यूनिट नंबर 6 इसके पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है एक्शन रिसर्च और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8611 है। और मैं मोहम्मद सफला ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। वो क्या है? देयर आर मैनी वेज टू कंडक्ट रिसर्च। इस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के। फिर ईच ऑफ दीज वेज is used in various professional fields including psychology, sociology, social work, medicine, nursing, education and so on। यानी कि बहुत सारे दुनिया के जो प्रोफेशंस है उनमें जो है रिसर्च की जो है उसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, मेडिसिन है, नर्सिंग है, एट्सेट्रा। बहुत सारी एजुकेशन भी और सो ऑन, ये अनगिनत है। फिर है यानी स्टूडेंट्स हर चीज़ में आपको जो है रिसर्च मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी दुनिया में ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें रिसर्च हो ना रही हो ना हो सके। यही इसकी हकीकत। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाउ एवर द द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफन यूज एक्शन रिसर्च। यानी कि जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है, जैसे हम एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ें, इसमें एक्शन रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। एन इंटरेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग information that used to explore topics of teaching, curriculum development and student behavior in the class। यानी इसके अंदर हम जो चीज़ पे गौर व फिक्र करते हैं वो होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक टीचर जो है वो रिटर्न एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक जो टीचिंग के कौन से टॉपिक हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए और करिकुलम कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इस्तेफ़ादा उसे उठा के हमारे मुल्क के लिए बेहतर उसको बेहतरी की तरफ जानिब ले जाए। और स्टूडेंट के बिहेवियर को भी इससे जो है क्लासरूम में समझा जाता है, उसके ऊपर भी एक्शन रिसर्च होती है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास है एक्शन रिसर्च इज़ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट when it comes to teaching and educating others। यानी कि एक्शन रिसर्च बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है एजुकेशन की फील्ड के अंदर, क्योंकि जो है इससे इम्प्रूवमेंट आती है और हमारी एजुकेशन टीचिंग है वो स्किल्स जो है इसके बेहतर होते हैं। फिर श्योरली देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ methods of teaching in the classroom but action research work very well because the साइकिल ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन। यानी कि एजुकेशन जो है वो एक रिसर्च जो है जो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्लासरूम की बेहतरी के लिए जो इसको नापने के लिए जो साइक्लिक यानी कि एक साइकिल में जिस पे काम होता है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट भी होती हैं अगर हम जो है एक्शन रिसर्च टीचिंग करते रहें। आगे स्टूडेंट्स हैं इन ऑल प्रोफेशनल फील्ड्स द गोल्स ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ टू इम्प्रूव प्रोसेस। यानी कि एक्शन रिसर्च का मकसद क्या होता है? प्रोसेस को बेहतर बनाना। एक्शन रिसर्च इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन एरियाज ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड और सेटिंग इन विच कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट इज़ द फोकस। यानी इसका मेन मकसद होता है कि इम्प्रूवमेंट को बेहतर लगाना और बेनिफिट देना उस एरिया को, जैसे कि टीचिंग प्रैक्टिस के में जो है उसको बेहतर करना जो एक मकसद होता है। तो आज स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या है? ये है डिस्टिंग्विश एक्शन रिसर्च एज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टडी। यानी एक्शन रिसर्च जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ये देखेंगे किस तरह से हम उसके अंदर डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर जी नंबर 2 पे कैरी आउट एक्शन रिसर्च एट क्लासरूम लेवल ऑन डेयर ओन। हम देखेंगे क्लासरूम लेवल पे एक्शन रिसर्च कैसे करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। फिर है जी नंबर 3 पे सॉल्व द असेसमेंट क्वेश्चंस एंड वर्कशीट गिवन इन द यूनिट। हम सॉल्व करेंगे, असेसमेंट करेंगे क्वेश्चंस को और वर्कशीट के अंदर इस यूनिट के अंदर। तो आज स्टूडेंट बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू एक्शन रिसर्च। तो वो क्या है जी?
Action research is the process of finding the solution through problem solving technique. यानी एक्शन रिसर्च जो है वो एक टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग करके का एक प्रोसेस है. फिर है द expectation outcome of the action research which address the issue improve the practice. यानी कि जो एक्शन रिसर्च है इससे क्या होता है आप एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को इम्प्रूव करते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए. फिर है these three different approaches to organize for research serve three competitive yet distinct purposes. से तीन किस्म के जो हैं आपके मकसद जो हैं वो हासिल होते हैं जो कि मंडा जैसे नंबर 1 पे क्या बिल्डिंग द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. पहले बिल्डिंग करें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को. नंबर 2 पे कि मेकिंग प्रोग्रेस ऑन स्कूल वाइड प्रायोरिटीज़ यानी कि स्कूल प्रोग्रेस ऑन वाइड प्रायोरिटीज़ पे देखना. फिर बिल्डिंग प्रोफेशनल कल्चर. फिर प्रोफेशनल कल्चर को कैसे बिल्डअप करना है. फिर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है टीचिंग एज रिसर्चर. यानी टीचर एज रिसर्चर कैसे काम कर सकते हैं. तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये है इट इज़ टीचर हु इज़ द एंड विद चेंज द वर्ल्ड ऑफ द स्कूल बाय अंडरस्टैंडिंग इट. ये लॉरेंस स्टेंस हाउस 1988 में इन्होंने बताया था. इसकी डेफिनेशन दी थी टीचिंग रिसर्चर की. वो ये इट इज़ द टीचर हु यानी कि टीचर ही होता है जो कि उसके एंड पे होता है. यानी उसी के ऊपर ही सब कुछ मुहित उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे तब्दीली लाता है स्कूल के अंदर. ये सारी की सारी जो है ये टीचर के अंदर ही एक की उसकी सलाहियत होती है. फिर है जी एज टीचर इंगेज इन एक्शन रिसर्च दे आर इंक्रीजिंग देयर अप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कूलिंग प्रोसेस. यानी इसे स्कूलिंग प्रोसेस जो होता है आपका जो होता है इंगेज होता है. आगे स्टूडेंट से इन स्कूल एक्शन रिसर्च रिफ्लेक्ट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ evaluation, investigation, and analysis. Research methods designed to diagnose problems or weakness, whether organized, academic, or institutional, and help equators develop practical solution to address them quickly and effectively. यानी क्विकली और इफेक्टिवली कैसे हमने इसे एड्रेस करना है उसकी वीकनेस पे कैसे करना है डायग्नोज उसे कैसे करना है. जैसे डॉक्टर प्रॉब्लम को डायग्नोज करे ऐसे टीचर भी वो स्टूडेंट की डेफिशिएंसी को या अपने सिस्टम एजुकेशन की डेफिशिएंसी है इसको डायग्नोज करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए मेथड्स अप्लाई करता है और हेल्प आउट करता है एजुकेशन के सिस्टम को क्विकली और इफेक्टिवली बेहतर हो ताकि एड्रेस किया जाए इसके प्रॉब्लम्स को. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं टीचर researchers can be characterized as those practitioners who attempt to better understanding their practice. यानी कि टीचर जो टीचिंग रिसर्च से क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हम प्रैक्टिसेस को कर पाते हैं एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डियर स्टूडेंट्स. और इससे क्या है इम्पैक्ट जो होता है स्टूडेंट्स का उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये सब किया जाता है बाय रिसर्चर. रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज़ देयर वर्ड और वर्क. यानी कि इसमें के टीचर के रिलेशनशिप और उसके टीचिंग के और लर्निंग के वर्ड ऑफ वर्क को भी देखा जाता है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास आ रहा है जी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स रिसर्च. क्या अहमियत है टीचर्स रिसर्च की. तो वो स्टूडेंट्स ये है स्कूल्स आर द नरिशर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेन मैन पावर. यानी स्कूल जो है वहाँ पे क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है ट्रेन किया जाता है उनको नरिश किया जाता है उनको नशो नुमा उनकी की जाती है. यानी जो आके जो लोग हैं वो आके अपने मुल्क या अपनी जहाँ भी जॉब करें उसके लिए अपने मुल्क को सर्व करें ये मेन मकसद के लिए स्कूल बनाए जाते हैं कहीं भी. सो इट इज़ नॉट एनफ फॉर टीचर merely to make decision. They will be called upon to make information decisions which are data driven. यानी डाटा ड्रिवन ये होते हैं और मेनली मेक डिसीजन किए जाते हैं जिसके ऊपर जो है ये इन्फॉर्म किया जाता है उसके ऊपर सारे के सारे काम होते हैं. फिर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर एज दे असिस्ट practitioners and other stakeholders in identifying the needs, assessing the development process, and evaluating the outcome of the change they define, design and implement. यानी कि जो टीचर्स हैं
उसके उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है, उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं जो जिनके नीड उन्हें बतानी होती है, और उसके अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए उन्हें असिस्ट कैसे करना है ये उन्हें बताना, और इवेल्यूएट कैसे करना है आउटकम, जिससे हमें सही नताइज मिले और चेंज बेहतर तरीके से लाएँ, क्योंकि उसमें आपको डिफ़ाइन करना होता है, डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना होता है पूरे सिस्टम को थ्रू एक्शन रिसर्च। ये एक टीचर का जो टीचर की इसलिए अहमियत होती है। फिर teacher researchers give in depth through to the question that what they will be going to learn from their students। एक उस्ताद जो है वो हमेशा अच्छा उस्ताद वो तो शागिर्द से सीखने की जस्तजू में रहता है, डीपली वो स्टूडेंट्स की बात को समझता है, ताकि वो हमेशा चाहता है कि वो नई चीज़ सीखे, तो और वो इसमें अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं करता। जो टीचर अपनी बेइज्जती अपने स्टूडेंट के सामने महसूस ना करे, वही असल उस्ताद होता है। तो स्टूडेंट यहाँ भी हमें टीचर की अहमियत पता चली है कि टीचर वही है जो जो गिरा हुआ हो, जो जिसका सर नीचे हो, और उसके दिमाग जो है वो सीखने की बुनियाद की तरफ जो है गामजन हो, वही असल टीचर होता है। क्या है वो स्टूडेंट से भी सीख रहा हो तो उसी को इन डेप्थ यहाँ पे उसकी गहरे तरीके से, जैसे पानी गहरा होता है ऐसे ही इसी तरह इंसान भी जितना डूबता है उतना ज़्यादा सीखता है। इसी तरह जो है एक टीचर को एज अ रिसर्चर जो है वो ये करना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हम आप चलते हैं जी डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च। अब स्टूडेंट्स इसको समझते हैं ये क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू बी स्टूडेंट्स, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मसले मसाइल के उन्हें समझना। द फर्स्ट स्टेप इज़ द एक्शन रिसर्च टू आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले टीचर को मसले को समझना है। फिर है हाउ कैन आई डेवलप इंटरेस्ट इन माई टीचिंग। फिर उस टीचर को अपने आप से सवाल पूछे, मैं अपनी टीचिंग मेथड को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। फिर व्हाट मेथड वुड बी इफेक्ट, क्या वो तरीका है जिससे से इफेक्टिव बनाया जाए, बेहतर किया जाए। फिर क्या जी रिसर्चर हैव टू हिट द एग्जैक्ट कंसल्ट फर्स्ट टू कैरी ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि वो कौन सा स्टेप है जिससे हम कैरी यही करें कि हम अगले स्टेप की तरफ अपने स्टूडेंट्स को लेंगे, ताकि उसका एक लिंक जो है साथ जुड़ सके, ताकि स्टूडेंट जो है वो डिसकनेक्टेड ना हो अब इंफॉर्मेशन से। फिर ऑल द स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड, हर स्टेप जो है जबकि इंटरलिंक्ड है, बट द फर्स्ट स्टेप इज़ द foremost important in order to lay down the strong foundation for the whole process। इन सब चीज़ों की फाउंडेशन के लिए ये एक आम तरीन जुज़ है। फिर कलेक्ट कॉलेज डेटा ऑन द प्रॉब्लम, कॉलेज का क्या डेटा प्रॉब्लम वो है। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई है तो अगला जो इम्पोर्टेंस है वो है आपकी कलेक्शन डेटा करने के लिए। फिर दिस जॉब कैन बी डन इन मैनी वेज, ये जो जॉब है ये बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। फिर है एग्जीक्यूट एंड रिकॉर्डिंग, इसे एग्जीक्यूट करना, रीऑर्डरिंग करना, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेट डाटा, इसमें हमने ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज और इंटरप्रेटेट करना डाटा को। फिर है ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च मेक्स इट रिलायबल एंड वैलिड, यानी इससे क्या होता है आपका जो टीचिंग मेथड वो रिलायबल होता है और वैलिडेट होता है। फिर रिसर्च ऑन द कलेक्शन डाटा, रिसर्च जो कलेक्शन डाटा की आपकी बेहतर होती है। नाउ डेवलप अ प्लान टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ डाटा एंड मेक प्लान टू ओवरकम द, हम एक प्लान बनाएंगे जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ये भी जो है मेन चीज़ है इसकी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं ये जी एक्शन प्लान, इसमें नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एक्शन प्लान। एक्शन प्लान को हमने उसकी अहमियत को जानना। नाउ जस्ट टू हैव अ प्लान बट टू इम्प्लीमेंट, रिसीव एंड रिपीट, यानी रिसीव करना और रिपीट करना। बाय रिपीटिशन इन एक्शन रिसर्च वी मीन्स दैट नाउ वी विल इम्प्लीमेंट द प्लान विद विच वॉज मेड इन द लाइट ऑफ कलेक्टेड डाटा, यानी कलेक्टेड डाटा होगा हमने वो किस तरह से ढूंढना है और उसके हिसाब से कैसे जो है अपना रिसर्च को आगे लेके जाना, ये इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, इसको देखा जाए। फिर वाइल इम्प्लीमेंटेशन वी विल अगेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉर्ड द अप्लाइड टीचिंग और वट एवर टू ब्रिंग फर्दर इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी इसके बाद जो है हम अहमियत देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे फर्दर प्लानिंग की एक्शन रिसर्च के ज़रिए जो अप्लाई करना है टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो कैसे उसकी सारी इम्प्रूवमेंट का हम लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, अप्लाइड टीचिंग स्किल्स के ज़रिए। फिर है जी
Action research is also called cycle of action और साइकिल ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जो एक्शन रिसर्च है ये साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहलाता है। इसके यानी स्टूडेंट दो लफ्ज़ हैं, पेपर में आ सकते हैं, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अगर एक्शन रिसर्च की क्वेश्चन में लिखा हो साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी तो आप समझ जाइएगा सीधा से एक्शन रिसर्च पे सवाल है, इस पे बात हो रही है। सिंस इट टिपिकली फॉलोज अ प्रीडिफाइंड प्रोसेस दैट इज़ रिपीटेड ओवर टाइम, यानी एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है जो रिपीटेड वक्तन फ़वक्तन होता है, तो इसका भी स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है जैसे वो कौन सी हैं, मंडा जैल आ रही हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 पे कलेक्टिंग डाटा ऑन द प्रॉब्लम, यानी कि डाटा कलेक्ट करें प्रॉब्लम के से मेल खाता हुआ। फिर है ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट, ऑर्गेनाइज करने एनालाइज करने और इंटरप्रिटेट करने डाटा को। फिर डेवलप अ प्लान टू एड्रेस द प्रॉब्लम, फिर डेवलप करना प्लान ताकि एड्रेस कर सकें अपने प्रॉब्लम को। फिर इम्प्लीमेंट द प्लान, फिर इम्प्लीमेंट कैसे करें प्लान को, इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। फिर है एवेल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन टेकन, एवेल्यूएट करना रिजल्ट को ताकि एक्शन टेकन लिया जा सके जिस चीज़ के हम खिलाफ काम करें। फिर है रिजल्ट्स की बुनियाद पे फिर आइडेंटिफाई अ न्यू प्रॉब्लम, फिर हम न्यू प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर के रिपीट, फिर हम यही प्रोसेस पर से चलेंगे ताकि हम मुझसे मसाइल को हल कर सकें। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आते टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इसमें क्या है, मैनी रिसर्चर्स और रिसर्च ऑथर्स हैव मेंशन्ड द टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च इन डिफरेंट मैनर्स, यानी बहुत सारे रिसर्चर ने डिफरेंट तरीक़ों से एक्शन रिसर्च को डिफ़ाइन किया। उसमें क्या है, ग्रूडई 1982 डिस्कस द 3 मॉडल्स ऑफ एक्शन रिसर्च, उन्होंने 3 किस्म के मॉडल्स बताए एक्शन रिसर्च के। इसमें नंबर 1 पे क्या टेक्निकल, एक टेक्निकल है। नंबर 2 क्या प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल है। एंड फिर क्या है इम्पेंसिपेटरी एस्पेटरी, तीसरा ये। आगे स्टूडेंट चलते हैं ऑन द बेसिस Grun's model of investigation, Macaronia 1991 also lists 3 types of action research, Master 99, यानी इन्हीं की बुनियाद पे जो मैकरोनी है उन्होंने भी 3 टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च बताए, जिसमें नंबर 1 की टाइप है टाइप 1 द साइंटिफिक टीचिंग व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि साइंटिफिक तरीके से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया पहले वो ये बताते हैं। नंबर 2 टाइप है जी प्रैक्टिकल डिलेब्रेशन एक्शन रिसर्च पे कि प्रैक्टिकल कैसे डिलेब्रेशन एक्शन रिसर्च की हो। नंबर 3 पे जी है क्रिटिकली इमेंसिपेटरी एक्शन रिसर्च, क्रिटिकली कैसे इम्पेसिपेट यानी हम कैसे सॉल्व करें एक्शन रिसर्च को। फिर है जी वी विल डिस्कस द मैक्रोनी मॉडल इन डिटेल, ये हमने आपको डिटेल में समझाया गया। स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हम देखते हैं ग्रूंडाई has developed a model describing teaching action research। वो टीचिंग एक्शन रिसर्च का जो स्टूडेंट्स मॉडल है वो नीचे मंडे जिसैल जिसको हम देख रहे हैं ग्रोंडी 1980 इन्हें 1982 में ये मॉडल दिया था। तो हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसको इन द मिडल आप देखें तो दिया हुआ आइडिया और नीचे दिया हुआ इवेंट, यानी कि आइडिया जो होता है वो एक इवेंट होता है जिसे ये सर्कल करें, ऊपर इसे दिया हुआ है इंट्रैक्शन, यानी एक इंट्रैक्शन को। इसकी अगर राइट साइड पर देखें तो इंट्रैक्शन के लिए फॉर द एक्शन और नीचे इसके लिए मेकिंग, और इसी तरह आप लेफ्ट साइड पर देखें इंट्रैक्शन की तो लिखा है डिस्पोजिशन और नीचे पे लिखा हुआ है टेकिचन, यानी टीचिंग ही इनका कहने का मतलब है। तो इसका मतलब है कि आइडिया जो है अगर मिडल में देखें राइट पे देखें तो आइडिया से कोई चीज़ मेक होते, लेफ्ट साइड पे उसके पहले टीचिंग कोई होती है तो आइडिया जहन में जनरेट होता है, फिर कोई इवेंट होता है तो मेकिंग होता है। स्टूडेंट ये यूँ इन्होंने ये मॉडल बनाया है ग्रुंडी ने 1982 में। आगे चलते हैं स्टूडेंट देखते हैं ग्रुंडी डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है जी, नंबर 1 पे द फर्स्ट इज टेक्निक ऑफ नोइंग हाउ द सोर्स ऑफ स्किल्स एक्शन, कैसे स्किल्स पे एक्शन ली, जैसे मैंने बोला ये टीचिंग से रिलेटेड बात हो रही है और इस पे एक्शन कैसे लिया जाए ये बताया। नंबर 2 पे द सेकेंड इज एनस्पोटियम, इसका मतलब ये है द सोर्स ऑफ साइंटिफिक एक्शन टू नो डैट, यानी साइंटिफिक एक्शन में जानना। फिर द थर्ड टाइप ऑफ एक्शन नोन इज फेनोरिसिस, फेनोरिसिस ये क्या है जी, इज़ नोइंग वाई के क्यों ये कि हम ये आइडिया ले रहे हैं। द सोर्स ऑफ मॉरल एक्शन विच इज़ ऑफन कॉल्ड प्रैक्टिकल जजमेंट, यानी इसके लिए प्रैक्टिकल जजमेंट का सहारा लिया जाता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास है टाइप 2, ये है प्रैक्टिकल डिलिब्रेशन एक्शन रिसर्च। प्रैक्टिकल स्टूडेंट डिलिब्रेशन एक्शन रिसर्च क्या है इसे समझते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ
professionalism by emphasize the part play by the personal judgment in the decision to act for the good for the client, यानी आप क्लाइंट्स के बेहतरी के लिए आपने कौन सा एक्शन रिसर्च, आप किस प्रोफेशनल तरीके से गए हैं, उसकी आपने कैसे पर्सनल जजमेंट पे आपने अच्छी या बुरी की है, जो आपके क्लाइंट यानी कि आपके कस्टमर को चाहिए उसको आप यहाँ पे देखते हैं. फिर दिस mode of action research promotes anatomious deliberation action which was given the name of praxis, यानी praxis वो जो नाम दे रहा है वो दे रहा है प्रमोट ऑटोनमस डिलिब्रेशन एक्शन रिसर्च को. फिर है मॉडल ऑफ द टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च इज डिलिब्रेट बाय बिलो, यानी इसमें वो नीचे जो आप देख रहे हैं मॉडल वो ग्रंटी 1982 में दिया है. उसमें ये लिखा है इन्हेंसमेंट अप्रोच क्रिटिकल इन प्रिटी एक्शन रिसर्च क्रिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव के साथ. तो उस पर नंबर 1 पे आप मिडल से देखते हैं स्टूडेंट देख रहे हैं आइडिया है, आइडिया और नीचे है इवेंट. आइडिया और बीच इवेंट के बीच में कोरिलेशन आ रहा है, जैसे आप जो ये ब्लैक देख रहे हैं हिस्सा ये इसका कोरिलेशन है, यानी कि आपस में ये एक जगह पे जो है ये ओवरलैप करते हैं, कोऑर्डिनेशन इनका आता है. तो राइट साइड पे देखें तो आ रहा है प्रैक्सिस आ रहा है जिसे हमने ऊपर पढ़ा था, ये प्रमोट्स ऑटोनमस होता है कि ऑटोनमस अपनी खुद मुख्तियार बॉडी होती है. और राइट साइड पे देखें लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स देखें तो प्रैक्टिकल जजमेंट आ रहा है जिसमें कि खुद की जजमेंट होती है, बीच में आइडिया और इवेंट बना और फिर बन गया ऑटोनमस बॉडी यानी कि प्रैक्सिस. तो स्टूडेंट्स यूँ ये काम करता है. तो ये स्टूडेंट्स फ़ी अमानिल्लाह ये हमारा चैप्टर नंबर 6 अख्ताम पज़ीर होता है. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा बीएड का कोर्स नंबर 8611 था. तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम. मेरे चैनल मोहम्मद सुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल का बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उससे स्टूडेंट्स को उससे इस्तेफादा हो. तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम. मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.